चिढ़ा रहा है, तुम देखता क्यों है? तुम देखता क्यों है? वो चिढ़ा रहा है, तुम देखता क्यों है? देखो फिर से चिढ़ाने लगा। अब वो देखने वाला तो बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें करके देखता रहता है। अब वो छोटा बच्चा अब तो नहीं चिढ़ा रहा। देखो मम्मी, फिर से वो चिढ़ाने लगा। अरे तुम वो सुर मत देख, ये सुर देख। चिढ़ाए वो कितना चिढ़ाता है, चिढ़ाना ही नहीं हो पाएगा। हम स्वयं उपद्रव मोल लेते हो, कहते हो अरे ये सब 4 हाथ दूर बैठो। किस किस से? तो बतलाते हैं जो लात मारे तो उससे 4 हाथ दूर। घोड़े के सामने और गधे के सामने कभी निकलो तो उसके बिल्कुल पैर से पैर लगाते हुए ना निकलो। कितने हाथ दूर बैठो? 4 हाथ। और यदि कोई सींग मारे तो उससे कितने दूर बैठो? 8 हाथ दूर बैठो। और यदि कोई छलांग लगाए 12 हाथ दूर बैठो उससे। 12 हाथ दूर बैठो। तो ना लत्ती मारने वाला लात मार सकेगा, ना वो डंक मारने वाला कोई डंक मार सकेगा, ना कोई सींग वाला सींग मार सकेगा। बंधो, हमारे आचार्य महाराज कहते हैं सत्य के लिए पालन करना चाहते हो तो मौन व्रत धारण करो। बुंदेलखंड में कहा जाता है कि ना 2 कहो और ना 4 सुनो। ना 2 कहो ना 4 सुनो। अब 2 कहते हो तो 4 सुनाई जाती है, 4 कहोगे तो 8 सुनाई पड़ेंगे। कहो ही ना, मौन व्रत धारण करो। उत्तम तरीका है। गुप्ती का अर्थ होता है मौन रहना, वचन गुप्ती है। मौन ना रहा जाए तो फिर क्या करो? भाषा समिति का पालन करो। किसका? यानी सत्य महाव्रत का पालन। सत्य महाव्रत का पालन करो। पूर्ण रूपेण सत्य बात बोलो। फिर नंबर आया भाषा समिति कि अगर ऐसी कोई बात हो जाए जिससे विवाद विसंवाद झगड़े खड़े होते हैं, शांत रहो, मौन रह जाओ, उस बात को बंद कर दो। असत्य से झगड़े होते हैं, सत्य में कभी झगड़े नहीं। असत्य बोलना बंद कर दो। मन वचन काय से कृत कार्यत अनुमोदना से। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सत्य बोलते तो कोई बात नहीं आती, झूठ बोली ना सो वो बर्दाश्त नहीं भाई, वो झूठ कही ना वो सहन नहीं भाई। अब तुम क्या करोगे? महाराज हो ना, सहन तो करना ही पड़ेगा। कैसे सहन करो? मुनि बन करके सहन करो। असत्य भी कोई बोल दे तो भी शक्ति रखो सुनने की समर्थ है। कितनी शक्ति रखो? चिंतन बनाओ अपना ज्ञान का। एक ने कहा ओ बच्चे रहते नंगा 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 जा रहा नंगा। हाँ ठीक है, क्या बुरा कह रहा है? नंगे तो हैं ही, कह दिया तो क्या बिगड़ गया? ये चिंतन बनाओ। पागल, ये सब पागलों की टोली। पागल हो कि नहीं? सब पागल पागल बैठे पागल। लेकिन जैसी आप पागल की परिभाषा बनाते हो वो हमारी परिभाषा अलग है, आपकी परिभाषा अलग है। माइंड डिस्टर्ब जो रहते हैं डिस्टर्ब है माइंड, वे पागल। कपड़े फाड़ें, कहीं दूसरे को मारें, कहीं तोड़ें, वो पागल। मुनि महाराज ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पागल हम स्वीकार करते हैं। हम पागल हैं क्या?
पापम गाल्यतीति पागलः। हाँ, कोई अब ध्यान रखियो, कोई गाली दे, पागल, पगलू, ऐसा कोई कह दे, कह दे जाओ ठीक है, पगलू है, पागल है। क्यों है? पापों को गलाते हैं इसलिए पागल हैं। कुत्ता कहीं का हो कि नहीं कुत्ता? ज्ञान है यदि आपके पास तो आप अर्थों का सम्यक अर्थ कर सकते, शब्दों का सम्यक अर्थ सकते। कुत्ता शब्द जो बना है ना, का अलग कर दो, ऊ अलग कर दो, उत्ता अलग कर दो। कुत्सित मार्ग से जो उत्तम मार्ग की ओर ले जाए, कुत्ता नहीं तो क्या है, अच्छे मार्ग की ओर ले जा रहे हैं सबको, कुत्ता है, ऐसा विचार करके योगी जन समता धारण कर ले हैं। लुच्चा, हाँ केस लंच करते हैं, लुच्चा है। अब और बोलो क्या बोलना? पाखंडी, पाखंडी भी हैं, पाप को खंड खंड करके नष्ट करते हैं, इसलिए पाखंडी हैं। बंधो, समता को पाने वाले इस योगी जन, संतुलन बनाने वाले योगी जन कितने तत्व चिंतन करके अपनी समता को केंद्रित करते हैं। नंगा तो हो गया ना, सबसे पहले नग्न है वो नंगा। तो कहने का अर्थ है कि महाव्रती जन ऐसा चिंतन करके अपनी क्षमता रखते हैं, मुनि के मौनत्व को धारण करते हैं। एक बार हमारे ऊपर किसी ने कोई उपसर्ग कर दिया, और जब उपसर्ग कर दिया तो अब बहुत हलचल मची सब जगह से। बड़े बड़े मिनिस्टर और पुलिस और सब बहुत सारे ऐसे लोग आ गए। नाम बतलाओ महाराज श्री, आप तो नाम बतलाइए मुझे। बहुत सारे भक्त लोग भी आ गए, मैं उसको सब ऐसा कर दूँ, नाम बतला दीजिए, आप तो नाम बतलाइए, नाम बतला दीजिए। सबसे अधिक पूछताछ एक ही बात की चल रही थी। मैंने कहा नाम बतलाने से क्या फायदा, कर्म तो अपना उदय में आ रहा है, अपने कर्म का उदय है, इसलिए ऐसा उसको कर सका। जिसने किया उसकी सजा उसको अवश्य मिलेगी। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा। देर हो सकती, अंधेर नहीं होगा। हम लोग ना नाम बतला सकते हैं, ना आप बतलाओ क्या दंड दूं, ना हम दंड की बात कर सकते हैं। कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे आए, कुछ नहीं करना चाहिए। करने वाला जब अपने आप थक जाएगा तो गाड़ी शांत हो जाएगी। खूब सारे प्रयास किए गए, हम लोग भी बोल देते कर लीजिए। इसके बाद हम पहुंचे जाते हैं वहीं पर, और वहीं पहुंच जाते हैं, सारे लोगों की आग ठंडी हो जाती है। वो परेशान हो जाते, अरे कछु असर ही नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ेगा। समता का अर्थ है कि अपने चिंतन को इतना ऊंचा रखो कि सामने वाला भी पानी पानी हो जाए। आज नहीं हो तो कल हो, कभी ना कभी होगा। उसको सोचना पड़ेगा, उसको लगेगा कि मैंने इतना किया और इन्होंने कुछ नहीं किया, इतना इतना मैंने किया और इन्होंने कुछ नहीं किया। और जब झुकेगा तो श्रद्धा से झुक जाएगा और बड़ी मजबूती से झुकेगा, फिर कच्चा नहीं रहेगा। ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। बंधो, कहते हैं महाव्रती ना बन सको तो क्या बन जाओ? अणुव्रती बन जाओ। सत्य महाव्रत का पालन ना कर सको तो सत्य
अणुव्रत का ही पालन कर लो। सत्य अणुव्रत का भी यदि पालन कर लिया, यानी जो आप बात बात में झूठ बोलते हो। कौन व्यक्ति झूठ बोलता है? ध्यान रखो, जितनी बाचाल किस्म के लोग होते हैं, बाचाल क्या बोलते हैं बोलो, बकवादी किस्म के लोग हैं? हाँ, जितनी ज्यादा चपर 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 बातूनी शांति से नहीं बैठते हैं, तो ध्यान रखो उससे सत्य का पालन नहीं होगा। सत्य के पालन करने के लिए वचनों पर ब्रेक रखिए। हित मित प्रिय। मित शब्द का अर्थ है थोड़ी शब्द बोलो। थोड़ा बोलने वाला सत्य बोलेगा, ज्यादा बोलने में फिर तो बकवादी जो किस्म के लोग रहते हुए फिर कहीं के कहीं धुआं में लठ चलाना शुरू कर देते हैं। कितने सारे कागजी फूल बरसाने लगते हैं। कैसे? कागजी फूल, बातों शब्दों के बरसात करने लगते हैं, शब्दों की बरसा। कितने शब्द बोलते चले जा रहे, असत्य का असत्य। अब उनको शांत रहने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा, उनको चैन नहीं पड़ती। जब ज़्यादा बोलने की जिनकी आदत रहती है तो चैन नहीं पड़ती, तो कहीं ना कहीं की बोलना शुरू करते। बोले अणुव्रत धारण करो, कम से कम अपन व्यर्थ की बात मत करो, व्यर्थ की बात मत करो। अणुव्रती है ये श्रावक। बोलो काम की बात बोलो, आवश्यक बात बोलो, व्यर्थ की बात मत बोलो। तो अणुव्रती श्रावक बन जाओ। अणुव्रती ये तरीका है आपको सत्य को पाने का। पहली सीढ़ी है अणुव्रत धारण करो। हम बात बात में जो झूठ बोल जाते हैं वो नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हंसी हंसी में झूठ। आज आपने ध्यान में सुबह सुना था, रौद्र ध्यान के कितने भेद होते हैं? 4। पहला है हिंसानंदी और दूसरा है मृषानंदी। मृषा यानी झूठ में आनंद बनाना। अब देखो झूठ कैसे होता है, हंसी हंसी के झूठ। दूसरे के ऐसे एक व्यक्ति के दूसरे बगल में हाथ डाल करके उसके जेब से कुछ निकाल लिया, पकड़ गए सो सही और नहीं पकड़ गए तो हंसी, और नहीं तो है मजाक कर रहे थे हम तो हंसी हंसी। लेकिन ये झूठ का तरीका तो है, चोरी के तरीके हैं, चोरी के तरीके हैं। बैठ गए, दूसरे के चिमटिया ले लिया और तुरंत चेहरा ऐसा कर लिया, बिल्कुल ऐसे साफ सुथरे बन गए, दूध के धुले। क्या बोलते हैं? दूध के धुले। हम तो यहाँ बैठे और चिमटिया उस तुम्ही ने ली है। हंसी हंसी में झूठ बोलता है, चोरी करता है व्यक्ति, ये पाप कहा जाता है। क्या? पाप कहा जाता है। कभी ऐसे काम नहीं कीजिए। इतना तो अपन ब्रेक लगा सकते, इतना तो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि किसी को देख करके हंसिए नहीं। छोटी छोटी बातें हैं अपने यहाँ की। बच्चे महिलाएं या बच्चियों को देख करके मत हंसो। महिलाएं बच्चियां जेंट्स को देख करके मत हंसे, नहीं तो क्या होगा? हंसे सो फंसे, हंसे सो फंसे। एक आप शब्द आप बोलते हैं, कमेंट्स, कमेंट्स, कमेंट्स। ऐसे नहीं करना चाहिए। बड़ा आश्चर्य है आज का समय में। वो 1 अप्रैल आता है, बड़े लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। क्या नाम है उसका? अप्रैल फूल। फूल है कि सूल? झगड़ा उत्पन्न करा दे। बात बात में झूठ और उसकी खुशी। क्या गवर्नमेंट का कोई नियम है क्या ऐसा? लोगों ने मना लिया है वो अप्रैल फूल। मेरी समझ में अप्रैल सत्य होना चाहिए। झूठ बोलना बंद करें, सत्य बोलना शुरू करें।
बंधो, कहने का तात्पर्य केवल इतना है, वैसे तो बोलें तो कितना अपन बोल सकते, जीभ थक जाएगी, फिर भी सत्य के कथन नहीं किया जा सकता है। इतना विशाल असीम सत्य है, सत्य की बड़ी महिमा है। केवल इतना और ध्यान रख लीजिए, अगर आप सत्य हैं तो घबराइए नहीं, आपकी विजय होगी। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। असत्य की विजय ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, हो भी जाए तो ज्यादा समय तक नहीं रहती। सदैव सदैव जीत हुई तो सत्य की हुई। सत्य के सामने अग्नि भी पानी बना। इतनी बड़ी ताकत थी सीता जी के शील की और उनके सत्य की कि अग्नि क्या हो गया, पानी बन गया। ध्यान रखियो, आप लोग ने कूदना शुरू कर देना कोई कि हमारी भी वो अग्नि पानी बन जाएगी, तो तुम्हारी नहीं बनेगी। वो चतुर्थ काल था, ये पंचम काल है। भगवान दौड़े दौड़े आएंगे, कोई देवी देवता दौड़े दौड़ेंगे, कोई नहीं दौड़े आएगा। व्यर्थ की अपनी हत्या और कर लोगे। ऐसी भूल कभी ना करना कि आप इतने सत्य में खरे उतरने का प्रयास करो। सूल बनी किसको, सेठ सुदर्शन को। कोई दूसरा फंदा ना लगा ले कि हमारी भी अगर सत्य होगा तो हम बचेंगे और नहीं होगा तो मरेंगे। सत्य भी मर सकता है, ये बात अलग है। सत्य नहीं मरेगा लेकिन तुम मर सकते हो। सत्य तो अजर अमर रहेगा। बंधो, नाग का हार अभी अपन कुछ दिन पहले देख चुके हैं। नाग का हार बना, लेकिन और कोई ऐसा ना करे कि नाग के मुख में हाथ दे, दूसरा ना और हार बन जाए, सोचे कि हम गले में पहन लेंगे तो अच्छा है। वो नाग जो है 100-200 रुपए में आ जाएगा और हार तो हीरों का जड़ा हुआ, लाखों की कीमत। तो हम ऐसे ही करें, 2-4 नाग रख दें मटके में, हार बन जाए तो नहीं बनेगा।